आज हम आचार्य कुंद कुंद भगवान के साहित्य के विषय में जानेंगे, जो कि सौरसेनी प्राकृत में निबद्ध साहित्य है। और उस सौरसेनी साहित्य के अंतर्गत हम आचार्य कुंद कुंद के साहित्य को जानेंगे। आप प्राकृत भाषा के महान विद्वान, सिद्धांत साहित्य के महान वेत्ता, सारस्वताचार्यों में प्रमुख थे। और जैन धर्म का कोई भी अनुष्ठान, कोई भी मंगल आपके नाम का स्मरण किए बिना नहीं होता। और प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक चर्या में आपका नाम स्मृत किया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। उसमें कुंद कुंदाद्यो शब्द अ, आता है। और दिगंबर परंपरा में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है, उसमें आपका नाम स्मृत किया जाता है। आप दक्षिण भारत के निवासी थे। आपकी माता का नाम करमंडू, और आपके पिता का नाम करमंडू, और माता का नाम श्रीमती था। और आप कोंड कोंड कुंदरपुर नामक स्थान में आपका जन्म हुआ। हम बात मुख्य रूप से आपके साहित्य की करें तो आपने प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, ये आपके 3 विशाल ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त नियम सार, बारसाणुबेक्खा, दर्शन पाहुड आदि जो मुख्य ग्रंथ हैं, जिनमें कि हम अ, देखते हैं कि अ, दर्शन है, चारित्र है, सुत्त पाहुड है, बोध है, भाव है, मोक्ष है, लिंग और शील, ये 8 पाहुड। रयनसार भक्तियों का, प्राकृत भक्तियों का संग्रह है। और एक कोसामी थुदे। तो ये कुल मिलाकर के 22 ग्रंथों की श्रृंखला आपकी प्राप्त होती है। और उसके अतिरिक्त आपके साहित्य पर कई टीका अ, कई टीकाएं लिखी गई हैं। संस्कृत में टीका है, प्राकृत में टीका है, कलश है। तो ये मुख्य रूप से हम आपको एक क्रम से बताएंगे। तो जो पहला ग्रंथ है वो है प्रवचन सार। प्रवचन सार पर आचार्य अमरचंद्र सूरी और जयसेन आचार्य की संस्कृत टीका सहित रायचंद्र जैन अ, शास्त्रमाला बंबई से प्रकाशित है। ये इसमें 3 अधिकार हैं, ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र। इन 3 अधिकारों में प्रवचन सार नामक महान ग्रंथ, आगम ग्रंथ विभक्त है। ज्ञानाधिकार में आत्मा और ज्ञान का एकत्व, अनियत्व, सर्वज्ञ की सिद्धि, इंद्रिय और अतीन्द्रिय सुख, शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग तथा मोह क्षय आदि का प्ररूपण किया गया है। ज्ञेय अधिकार में द्रव्य, गुण, पर्याय का स्वरूप, सप्तभंगी, ज्ञान, कर्म, शुभ अशुभ उपयोग, जीव का लक्षण, जीव और पुद्गल का संबंध, इसके साथ साथ में निश्चय और व्यवहार का अवरोध तथा शुद्धात्मा आदि का प्रतिपादन, आदि विषयों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं तो जो चारित्र अधिकार है, इसमें श्रामण्य के चिन्ह, जो श्रमणों के चिन्ह है, कौन कौन से लक्षण है, वो इसमें वर्णित हैं। छेदोपस्थापक श्रमण, छेद का स्वरूप, युक्त और युक्त आहार, उत्सर्ग, अपवाद मार्ग, आगम, ज्ञान का लक्षण, मोक्ष तत्व का कथन प्रवचन सार नामक ग्रंथ में किया गया है। आचार्य अमृतचंद स्वामी जी की टीका के अनुसार इसकी गाथाएं 275 हैं, जबकि जयसेन जी की टीका के अनुसार 317 है। ये बड़ी हुई गाथाएं 3 वर्गों में विभक्त की गई हैं: नकारात्मक, व्याख्यान विस्तार विषयक और अपर विषयक विज्ञानात्मक। तो ये इस प्रकार से ये प्रवचन सार का
इसमें मुख्य रूप से हमने परिचय जाना। दूसरा आगम ग्रंथ जो है वह है समय सार। तो यह सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रंथ है और समय शब्द को दो अर्थों में विभक्त किया गया है, समस्त पदार्थ और आत्मा। जिस ग्रंथ में समस्त पदार्थों तथा आत्मा का सार वर्णित हो वह समय सार है, ऐसा अर्थ किया गया है। यह भेद विज्ञान का निरूपण करने वाला एक महान ग्रंथ है। अनेक पदार्थों को स्वस्वलक्षणों से पृथक नियत कर देना और उनमें उपादेय पदार्थ को लक्षित और उनसे अन्य समस्त पदार्थों को उपेक्षित कर देने को भेद विज्ञान कहा जाता है। और यह ग्रंथ 10 अधिकारों में विभक्त है। इसमें प्रथम अधिकार में जीवाधिकार में स्वसमय, पर समय, शुद्ध नय, आत्म भावना, सम्यक्त का प्ररूपण किया गया है। जीव को काम भोग विषयक बंध की कथा ही सुलभ है, किंतु आत्मा एकत्व दुर्लभ है। श्रुत परिचिदानुभूदा सबस्वी काम भोग बंध कहा। ये गाथा समय सार की ही है जो बार बार सब लोग प्रयोग करते हैं। तो समय सार की इस गाथा में हम अगर देखें तो ये वर्णन इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा को निजानुभूति द्वारा ही जाना जाता है। अप्रमत्त जीव प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों प्रकार की दशाओं में पृथक ज्ञायक दशाओं से पृथक ज्ञायक भाव से भाव मात्र है। ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चरित्र व्यवहार से कहे जाते हैं, निश्चय से नहीं। निश्चय से ज्ञानी एक शुद्ध ज्ञायक भाव है मात्र है। इस अधिकार में व्यवहारने को अभूतार्थ और निश्चय को भूतार्थ कहा है। दूसरे कर्तृकर्माधिकार में आश्रव बंध आदि की पर्यायों का विवेचन किया गया है। आत्मा के मिथ्यात्व अज्ञान अवृत्ति तीन परिणाम आदि, इन तीन परिणाम का कर्तृत्व होता है। तब पुद्गल एवं द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमन करता है, पर द्रव्य भाव के जीव को कभी करता नहीं का। तीसरा पुण्य पापाधिकार में शुभ अशुभ कर्म के स्वभाव वर्णित हैं। अज्ञान में किए गए व्रत नियम शील तप मोक्ष का कारण नहीं है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान उनका अधिगम रागादि भाव त्याग मोक्ष का मार्ग बतलाया है। चौथा आश्रवाधिकार है जिसमें अविरति मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय और युग को आश्रव का कारण बतलाया गया है। पांचवें संवर अधिकार में संवर का रूप संवर का मूल भेद विज्ञान बताया गया है और संवर के क्रम का वर्णन इसमें किया गया है। छठवें निर्जराधिकार में द्रव्य भाव रूप निर्जरा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और सातवें बंधाधिकार में बंध के कारण कौन कौन से होते हैं उसका विवेचन किया गया है। और आठवें मोक्षाधिकार में मोक्ष का स्वरूप और नौवें में सर्व शुद्ध ज्ञानाधिकार में आत्मा का विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से आकृतित्व सिद्ध किया गया है। अंतिम दशमें अधिकार में शादवाद आदि दृष्टि का विषय किया गया है और आचार्य अमरचंद्र की टीका अनुसार इसमें 415 गाथाएं हैं और जयसेनाचार्य जी की टीका के अनुसार 439 गाथाएं हैं। पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ जो है ये काल द्रव्य से भिन्न जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश इन 5 अस्तिकायों का निरूपण किया गया है। बहुप्रदेशी द्रव्य ने आत्मा आचार्य ने अस्तिकाय कहा है प्रदेशी द्रव्य को, और द्रव्य लक्षण द्रव्य के भेद सप्तभंगी गुण पर्याय काल द्रव्य सत्ता का बहुत सुंदर प्रतिपादन। और ये ग्रंथ 2 अधिकारों में विभक्त है। प्रथम अधिकार में द्रव्य गुणों पर्यायों का विवेचन, तो द्वितीय अधिकार में पुण्य पाप जीव अजीव आश्रव आदि 7 तत्वों का और पदार्थों के साथ मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया है। अमरचंद के अनुसार इसमें 173 गाथाएं हैं, जयसेन जी के अनुसार 181 गाथाएं इसमें है। और बहुत ही द्रव्य के स्वरूप को जानने के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। नियम सार चौथा आगम ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को नियम
मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। और सम्यक दर्शन का स्वरूप का कथन करते हुए आचार्य कुंद कुंद उसके अनुष्ठान करने और मिथ्या दर्शन आदि के त्याग का विधान की बात कहते हैं। और इस पर पद्म पद्म प्रभु मलधारी देव की संस्कृति का भी उपलब्ध है। पांचवा है वार्षाणुवृक्ष, जिसको द्वादशानुवृक्षा भी कहा जाता है। इसमें अनित्य, अध्रुव, अनित्य, आसरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि दुर्लभ, इन 12 भावनाओं का विवेचन 91 गाथाओं में किया गया है। धनसर पाहुड़, जो पाहुड़ ग्रंथ है, पाहुड़ ग्रंथों की परंपरा में ये प्रथम पाहुड़ है और इनकी लेखन परंपरा में छठवां ग्रंथ है। इसमें दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन का 26 गाथाओं में विवेचन किया गया है। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये भी यहाँ निर्देश दिया गया है। चारित्र पाहुड़ में सम्यक चारित्र का निरूपण 44 गाथाओं में किया गया है। सम्यक चारित्र के 2 भेद किए गए, सम्यक्त्व चरण और संयम चरण। संयम चरण के सागार और अनगार 2 भेद के द्वारा श्रावक और मुनि धर्म का संक्षेप में इसमें निर्देश किया गया है। सुत्त पाहुड़ अथवा सूत्र प्रावृत 27 गाथाओं में आगम का महत्व बताया गया है और उसके अनुसार चलने की शिक्षा दी गई है। बोध पाहुड़ 62 गाथाएं हैं। इसमें आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, आत्मज्ञान, देव, देव, तीर्थ, अरिहंत और प्रवृज्या अर्थात दीक्षा, इन 11 बातों का इसमें बोध कराया गया है, इसलिए इसको बोध पाहुड़ कहा गया। भाव पाहुड़ में 163 गाथाएं हैं, जिसमें भावों की शुद्धि, चित्त की शुद्धि की महत्वता, परिणामों की शुद्धि के बिना संसार परिभ्रमण नहीं रुक सकता और ना ही भाव के कोई पुरुषार्थ ही सिद्ध हो सकता है। और इसमें कर्म को अनेक महत्वपूर्ण बातों का, कर्म की अनेक महत्वपूर्ण बातों का विवेचन इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त जो बात आती है मोक्ष पाहुड़, जिसको मोक्ष पाहुड़ कहा जाता है, इसमें 106 गाथाएं हैं। मोक्ष के स्वरूप का विवेचन इसमें बहुत अच्छे से किया गया। इसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन 3 भेदों का स्वरूप समझाया गया है। मोक्ष, परमात्मा पद की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इसका निर्देश भी इसमें किया गया। लिंग पाहुड़, इसमें 22 गाथाएं हैं। श्रवण लिंग को लक्ष्य करके मुनि धर्म का निरूपण इसमें किया गया है। बट केवल 22 गाथाएं हैं। और सील पाहुड़, इसमें कहना चाहिए 40 गाथाएं हैं और सील विषयक, सील ही विषयाशक्ति को दूर कर के मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसमें जीव दया, इंद्रिय दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तप को सील के अंतर्गत परिलक्षित किया गया है। तो जो सील गुण से रहित है, अपने आचरण से रहित है, उसके लिए निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। 14वें नंबर का जो ग्रंथ है वो है रयनसार और इस ग्रंथ में रत्नत्रय का विवेचन किया गया है। 167 पद्य हैं और किसी प्रति में 115 पद्य भी प्राप्त होते हैं। गृहस्थ और मुनियों के रत्नत्रय धर्म का पालन किस प्रकार से करना चाहिए इसमें वर्णित है। इसके साथ साथ में हम अगर देखें तो इसमें रयनसार में सम्यक दृष्टि, संयम, तप, ज्ञान, स्वाध्याय, श्रावकों के कर्तव्य, दान, पूजा, मुनियों के कर्तव्य, स्वाध्याय और ध्यान को प्रमुखता दी गई है। और डॉक्टर एन उपाध्याय इस ग्रंथ की गाथा विभेद, विचार, पुनरावृत्ति, अपभ्रंश पद्यों की उपलब्धि एवं
गण गच्छादि के उल्लेख मिलने से कुंद कुंद के होने में आशंका प्रकट करते हैं। वस्तुतः हमें यह रचना कुंद कुंद की आदि ऐसी कहते हैं। तो सिद्ध भक्ति, अब इसके बाद हम भक्ति संग्रह की बात करें तो भक्ति संग्रह में सिद्ध भक्ति, जिसमें 12 गाथाओं में सिद्धों के गुण, भेद, सुख, स्थान, आकृति और सिद्ध मार्ग का निरूपण किया गया है। श्रुत भक्ति, इसमें 11 गाथाएं हैं और श्रुत ज्ञान का स्वरूप स्तुति में, स्तुति रूप में इसमें वर्णित किया गया है कि द्वादशांग का स्वरूप क्या है और गुण क्या होते हैं, द्वादशांग का अंगों के नाम इत्यादि इसमें दिए गए हैं। चारित्र भक्ति 10 अनुष्टुप छंद है और 5 चारित्रों का इसमें वर्णन किया गया, 5 प्रकार के चारित्रों का। योग भक्ति 23 गाथाओं में योगियों की अनेक अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया गया है। आचार्य भक्ति 10 गाथाओं में आचार्यों के गुणों का इसमें निरूपण किया गया है। निर्वाण भक्ति, एक प्राकृत की निर्वाण भक्ति है जिसमें कहना चाहिए 27 गाथाओं में निर्वाण का स्वरूप, कौन से जीव ने कहाँ से निर्वाण पद की प्राप्ति की, किस वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने कहाँ से निर्वाण पद की प्राप्ति की, और सबके निर्माण स्थल, केवलियों के, मुनियों के, जो जो जैन दर्शन में वर्णित है, मुख्य मुख्य रूप से इसमें उनका उल्लेख किया गया है। कोटि शिला इत्यादि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तथा पंच गुरु भक्ति 7 पद्यों में पंच परमेष्टियों की अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनकी इसमें भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो कोसामी थुदी 8 गाथाओं से युक्त है जिसमें तीर्थंकरों की नामोल्लेख पूर्वक स्तुति वर्णित है। तो निसंदेह है प्राकृत आगम ग्रंथों के रचयिताओं में कुंद कुंद का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान के जो 22 ग्रंथ हैं, जिनमें से हम प्रवचन सार है, समय सार है, पंचास्तिकाय हो गया, इसके अतिरिक्त नियम सार, बारसाणु व्याख्या, दंसड़ पाहुड़ और चारित्र पाहुड़, सुत्त पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, रयण सार, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योग भक्ति, आचार्य भक्ति, निर्वाण भक्ति, पंच गुरु भक्ति और कोसामी थुदी, ये पूरा साहित्य जो है ये सौर श्रेणी प्राकृत में जो निबद्ध साहित्य है, तो इसमें सिद्धांत है, कर्म है, आचार विचार वर्णित किया गया है। आप सोचिएगा कि ये दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले साधु ने इतना विशाल विराट साहित्य और एक आदर्श के रूप में कुंद कुंद भगवान हमारे मध्य में प्रतिष्ठापित हैं। और इनके समय के विषय में अगर हम देखते हैं तो समय के विषय में मतभेद तो मिलते ही हैं। तो उनका अध्ययन हम उनके परिचय के अंतर्गत करेंगे। जब उनका परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे तो मुख्य तो हमने आपको बताया कि आचार्य कुंद कुंद प्राकृत भाषा के महान विद्वान थे, सिद्धांत साहित्य के बहुत बड़े वेत्ता थे और प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक कार्य में को प्रारंभ करने के पूर्व उन्हें स्मृत किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्म मंगलम। दिगंबर परंपरा में ये मंत्र पद हमें प्राप्त होता है। मंगल कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व ये बात मंगल भावना इस मंत्र के माध्यम से भाई जाती है। आप दक्षिण भारत के निवासी थे, आपके पिता का नाम करमंडू और माता का नाम श्रीमती। इसके अलावा कौंड कुंडपुर में आपने जन्म लिया। इनके नामों के भी अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, वो हम परिचय में जानेंगे कि आचार्य कुंद कुंद भगवान के नाम के विषय में भी हम जानेंगे। तो ये सौरसेनी लिखने वाले आचार्य कुंद कुंद भगवान, जिन्होंने प्राकृत की सौरसेनी प्राकृत में
जो मथुरा प्रांत में सूरसेन क्षेत्र में बोली जाती थी, ऐसे सूरसेन प्रांत की प्राकृत भाषा में आपने साहित्य को लिखा। और सबसे बड़ी बात, आचार्य कुंद के साहित्य पर कई लोगों ने टीकाएं की। आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी में भी टीकाएं निरंतर होती ही जा रही हैं उनके साहित्य पर। तो इस प्रकार आज हमने कुंद स्वामी के साहित्य जगत के बारे में हमने जाना, समझा। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमने आपको दी, और ये जानकारी आप अन्य लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके, और आप प्राकृत को पढ़ने वाले जो अध्येता है वो अध्येता इसको जान सके, समझ सके। नमस्कार।